उस रात सड़क कुछ ज्यादा ही खामोश थी। ऐसी खामोशी जिसमें इंजन की आवाज भी डराने लगती है। घड़ी ने रात के 12 बजाए ही थे कि आखिरी बस स्टॉप पर बस आकर रुकी। वहां रोशनी इतनी कम थी कि सामने खड़े इंसान की परछाई भी अधूरी दिख रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मौसम की नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उस रास्ते से गर्मी खींच ली हो। बस पुरानी थी, बहुत पुरानी। उसके शीशों पर जमी धूल और दरवाजे से आती चरचराहट बता रही थी कि ये बस रोज नहीं चलती। फिर भी उस पर लिखा रूट बोर्ड साफ दिख रहा था। वही रास्ता जिस पर सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। ऐसा हादसा जिसके बाद उस सड़क को रात में बंद कर दिया गया था। लेकिन उस रात ना तो कोई बैरिकेड था और ना ही कोई चेतावनी। ड्राइवर की सीट पर बैठा आदमी अजीब था। उसकी आंखें सामने सड़क पर नहीं बल्कि कहीं और देख रही थीं, जैसे उसे रास्ता याद नहीं बल्कि पहले से पता हो। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही टिकट कलेक्टर ने कुछ पूछा। बस का दरवाजा अपने आप बंद हुआ और बस धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। बस के अंदर बैठे लोग खामोश थे, बहुत ज्यादा खामोश। कोई मोबाइल नहीं चला रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि बच्चों के रोने की आवाज भी नहीं थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि बस चल रही थी, लेकिन बाहर के पेड़, खंबे और मोड़ हिलते हुए भी स्थिर लग रहे थे, जैसे समय कहीं रुक गया हो। कुछ दूर जाने के बाद एक स्टॉप आया, लेकिन वहां कोई बोर्ड नहीं था। बस अपने आप रुक गई। दरवाजा खुला और एक और सवारी चढ़ी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बस फर्श से कुछ इंच ऊपर तैरता हुआ अंदर आया, लेकिन किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे सब कुछ सामान्य हो। अब हवा और ठंडी हो चुकी थी। शीशों पर अंदर से भाप जमने लगी और उन्हीं भाप भरे शीशों पर उंगलियों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शीशा छू रहा हो। सीटों के नीचे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, ऐसी आवाजें जिनमें शब्द नहीं थे, बस दर्द था। एक मोड़ पर अचानक बस की लाइटें झपकने लगी और उसी पल किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, "ये बस कभी आखिरी स्टॉप तक नहीं जाती।" लेकिन जब पीछे देखा गया तो वहां कोई नहीं था, बस वही खामोश चेहरे थे, बिना पलक झपकाए आगे देखते हुए। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, सड़क बदल रही थी। अब वो सड़क नहीं रही थी जिसे लोग जानते थे। पेड़ सूखे और टेढ़े हो चुके थे। आसमान इतना नीचे आ गया था कि लगता था बस उसे छू लेगी। और तभी बस के अंदर लगे पुराने पोस्टर पर लिखा दिखा, "इस बस से उतरना मना है।" और उसी पल एहसास हुआ कि इस बस में चढ़ना एक गलती थी, क्योंकि कुछ यात्राएं मंजिल तक नहीं जाती, कुछ सीधे उस जगह ले जाती हैं जहां से कोई वापस नहीं आता। बस अब सामान्य नहीं लग रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, उसकी रफ्तार कभी अचानक बहुत तेज हो जाती और कभी बिना वजह रुक रुक कर चलने लगती। और हर झटके के साथ अंदर बैठे लोगों की परछाइयां बदलने लगती थी। किसी की गर्दन जरूरत से ज्यादा लंबी दिखती, किसी के चेहरे पर आंखों की जगह काला साया फैल जाता। लेकिन अगली ही पल सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता, जैसे बस खुद तय कर रही हो कि किसे क्या दिखाना है। एक यात्री ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांकना चाहा, लेकिन शीशा अंदर से ठंडा नहीं बल्कि गीला था, जैसे उस पर ओस नहीं बल्कि किसी ने सांस ली हो। बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस अंधेरा, इतना गाढ़ा कि आंखें खुली होने के बाद भी बंद लग रही थी। और तभी शीशे पर उभरा एक वाक्य पढ़ा गया, "तुम पहले भी यहां आए थे।" दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि किसी को याद नहीं था कि वो इस रास्ते पर पहले कभी आया हो। लेकिन अचानक दिमाग में अधूरी सी यादें उभरने लगी। टूटी सड़क, जलती लाइटें और फिर एक तेज टक्कर की आवाज, जैसे कोई हादसा बार बार दोहराया जा रहा हो। और उसी पल ड्राइवर ने ब्रेक मारा। बस एक सुनसान पुल पर रुकी। नीचे बहता पानी नहीं बल्कि काली छाया दिख रही थी और पुल के बीचों बीच खड़े थे कुछ लोग। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर डर जमा हुआ था। और जैसे ही बस के दरवाजे खुले, वो सब एक एक करके अंदर चढ़ने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अब बस के अंदर सीटें कम पड़ने लगी, फिर भी किसी ने जगह नहीं छोड़ी, क्योंकि जो पहले से बैठे थे वो धीरे धीरे पारदर्शी होते जा रहे थे। उनकी आवाजें हल्की पड़ती जा रही थी, जैसे वो इस दुनिया से फिसल रहे हों। और तभी किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, "जो यहाँ बैठा है वो जिंदा नहीं है।" ड्राइवर ने पहली बार शीशे में झांका। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, बिना किसी सफेदी के। और उसने बहुत शांति से कहा कि इस बस में सब सवार एक ही वजह से हैं। सब ने किसी न किसी को इस रास्ते पर खोया था और कुछ ने अपनी जान भी। लेकिन किसी को याद नहीं था, क्योंकि यादें इस बस की टिकट होती हैं। जैसे ही ये बात समझ में आने लगी, बस की छत से पानी टपकने लगा। लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था, जो सीटों के बीच बहता हुआ फर्श पर फैल रहा था।
और उसी खून में कुछ नाम उभरने लगे, वही नाम जो हादसे के समय अखबारों में छपे थे। अब ये साफ हो रहा था कि ये बस कोई सफर नहीं कर रही, ये बस एक चक्र पूरा कर रही थी। हर रात उसी रास्ते पर उसी वक्त उन्हीं आत्माओं को लेकर जो अपने अंत को स्वीकार नहीं कर पाईं, और जो इस बस में चढ़ गया वो या तो सच को स्वीकार करेगा या हमेशा के लिए इसी सफर का हिस्सा बन जाएगा। और तभी बस की घंटी अपने आप बजी। अगला स्टॉप आने वाला था, लेकिन इस बार कोई नहीं जानता था कि उतरने वाला कौन है और बचने वाला भी कोई होगा या नहीं। बस की घंटी आखिरी बार बजी, लेकिन इस बार आवाज किसी मशीन की नहीं बल्कि किसी रोते हुए इंसान की लग रही थी। सड़क अचानक खत्म हो चुकी थी और सामने सिर्फ एक गहरा अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें देखने की कोशिश करने पर भी आंखें कुछ पकड़ नहीं पा रही थीं। ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा कि यही आखिरी स्टॉप है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि यहाँ उतरने के बाद क्या होता है। जैसे ही बस रुकी, अंदर बैठे लोगों के चेहरे साफ होने लगे। अब वो डरावने नहीं बल्कि बेहद परिचित लग रहे थे। किसी का चेहरा अखबार की तस्वीर जैसा था, किसी का वही चेहरा था जो हादसे के दिन अस्पताल के बाहर रो रहा था। और तभी एहसास हुआ कि ये सब वो लोग थे जो उस रात बस हादसे में मरे थे, और कुछ वो थे जो बच तो गए थे लेकिन अंदर से उसी दिन मर चुके थे। एक एक करके लोग खड़े होने लगे, लेकिन उनके कदम भारी थे, जैसे कोई ताकत उन्हें रोक रही हो। तभी ड्राइवर बोला कि जो अपना सच स्वीकार कर लेगा वही उतर पाएगा, और जो ये मानेगा कि वो मर चुका है या मरने के बाद भी जीने का डर साथ लाया है, वही इस सफर से आज़ाद होगा, वरना बस हर रात उसे इसी रास्ते पर लाती रहेगी। अचानक बस की खिड़कियों में वही हादसा दिखने लगा। तेज रफ्तार, टूटा हुआ पुल, चीखें और फिर सन्नाटा। और उसी पल कुछ लोग जमीन पर गिर पड़े, जैसे उनकी आत्मा ने सच मान लिया हो। वो धुएं में बदलकर बाहर अंधेरे में घुल गए, लेकिन कुछ लोग सीट से चिपके रह गए। उनकी आंखों में डर था, और वही डर उन्हें इस बस से बांधे हुए था। अब बस लगभग खाली हो चुकी थी, सीटों पर सिर्फ कुछ साए बचे थे, और अंत में एक सवारी रह गई जिसने पूरी यात्रा में कुछ नहीं कहा था। ड्राइवर ने पहली बार उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि तुम हर रात यहाँ आते हो, लेकिन कभी उतरते नहीं, क्योंकि तुम मानने से डरते हो कि हादसे के बाद तुम जिंदा तो हो लेकिन जी नहीं रहे। उस सवारी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, बस की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं, और जब दोबारा रोशनी आई तो बस खाली खड़ी थी। वही पुरानी टूटी हुई बस जंग लगे पहियों के साथ सड़क के किनारे, जहां सालों पहले हादसा हुआ था। लेकिन ड्राइवर की सीट खाली नहीं थी, वहां अब एक नया चेहरा बैठ चुका था। अगली रात उसी स्टॉप पर फिर एक बस आकर रुकी। दरवाजा अपने आप खुला और बाहर खड़े कुछ नए लोग बिना सवाल किए अंदर चढ़ गए, क्योंकि इस बस की सबसे डरावनी बात यही थी कि इसमें बैठने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। बस जिंदगी से थके हुए लोग अपने आप इसमें चढ़ जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो अगली बार जब आधी रात को किसी सुनसान बस स्टॉप पर खड़े हो और एक पुरानी बस बिना नंबर के रुके, तो ध्यान से ड्राइवर की आंखों में देखना, क्योंकि हो सकता है वो बस अब भी अपनी अगली सवारी ढूंढ रही हो। अगर आपको ऐसी सच्ची लगने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी रात में अकेले बस में सफ़र करने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी और जगह की नहीं बल्कि आपकी रोज़ की ज़िंदगी से जुड़ी हो।